अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड यूजिंग ए स्ट्रिंग। एक पेंडुलम है, ठीक है, उसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, किसकी सहायता से भाई? एक स्ट्रिंग, यानी कि एक छोटी सी पतली सी रस्सी के सहायता से उसको सस्पेंड किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार, एक कार की सीलिंग से उसको लटकाया गया है। द कार इज एट रेस्ट इनिशियली, कार इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। At t equal to 0, the horizontal acceleration a is given to the car. t equal to 0 पे क्या किया गया है? horizontal acceleration दे दिया गया है कार को, और acceleration कितना है? a, ठीक है। Find the maximum deflection of the string from the vertical. ये मान लीजिए कि ये आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, ये जो बड़ा सा डब्बा है ना, ये क्या है? आपकी गाड़ी है। ये बताओ ये आपकी गाड़ी है, बहुत बढ़िया बात है। आपके पास एक क्या है? बॉब है, m मास का, स्ट्रिंग की लेंथ l है ना। ये इनिशियली रेस्ट पे थी कार, तो ये आराम से लटका हुआ था। क्या किया गया? t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन दे दिया गया। एक्सेलरेशन कितना है? a, सही है। अभी देखते हैं कि जैसे ही ये गाड़ी आगे जाएगी, मैं गाड़ी में बैठा हूं, ऑब्वियसली ये जो लटका हुआ है ये क्या करेगा? पीछे जाने की कोशिश करेगा। भाई ऑब्वियसली कुछ कोई चीज लटकी हुई है, गाड़ी आगे जा रही है, तो क्या कोशिश करेगी? पीछे जाने की कोशिश करेगी। यस और नो? तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बॉब है ये कहीं यहां तक चला जाएगा, मैक्सिमम यहां तक जाएगा कहीं? ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा? ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है अपने को? क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां बीच में कोई ऐसी पोजीशन होगी जहां पे ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, है ना। मतलब ना इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, ना ही इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ, सही है। बोलो, क्या जब ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो इस पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगी? कितनी लगेगी? एम ए के बराबर। और इधर क्या लगेगा? एम जी। और इधर क्या लगेगा? टी, सही है। बोलो, हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है। बोलो, वर्टिकल और इसके बीच में, वर्टिकल और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? बोलो, थीटा, सही है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। वैसे भी ये और ये करस्पॉन्डिंग, सॉरी अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए ना, अल्टरनेट ही बोलते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी हाँ वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो बोलो ये टी है तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, इधर वाली फोर्स, और इधर वाली फोर्स क्या है? एम जी। यस और नो? और बोलो ये टी कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा? टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए। डिवाइड कर दो, किया, ठीक है, कट गया, एम कट गया, क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी। टेन को इधर लेके जाओ, थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम कर चुके हैं, ठीक है। क्या कि जब कोई गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो इवेंचुअली ऑब्वियसली ये ऐसे ऐसे मूव करेगा पहले, और फिर क्या होगा? इवेंचुअली ये यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, और जब ये रेस्ट पे आ जाएगा गाड़ी के रेस्पेक्ट में, तो इसने कितना एंगल बनाया होगा? टेन इनवर्स ए बाय जी के बराबर। अब मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे तो फोर्स जीरो हो गई है ना, क्या बोला मैंने? यहां से ये यहां आया, यहाँ पे फोर्स जीरो हुई, क्या ये यहां पे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। देखो, जैसे ही गाड़ी चलना शुरू हुई क्या हुआ? इस पे फोर्स लगा पीछे की तरफ, जैसे ही इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, ये पीछे आने की कोशिश करेगा, इसके पास पीछे आने में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहां तक क्या हो रहा है? यहां तक एम ए इसको पीछे खींच रहा है ना, और एम जी इसको नीचे खींच रहा है। इस पॉइंट पे आके टेंशन एम ए और एम जी ये बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, है ना, तीनों की तीनों फोर्सेस बैलेंस है। फोर्स जीरो हो गई है, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा? और अभी ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? जितना ये इधर से इधर आया ना, उतना ये और ऊपर जाएगा। इसकी एनालॉजी आप यहां से सोच सकते हैं, कहां से? कि आपके पास ये दीवार है, ये स्प्रिंग है, ये एम मास का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। मैंने इसको कुछ एक्स दबा के रिलीज कर दिया, एक्स दबा के रिलीज कर दिया।
ये क्या है इसकी मीन पोजीशन बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। बोलो अगर इसको मैंने x दबा के छोड़ा है तो ये आगे कितना जाएगा, x ही जाएगा ना, यही बात है। सही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है ना आप लोगों ने, क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन सी, mg, ma और टेंशन। टेंशन का वर्क डन 0 होगा, मैं सीधा कह दूंगा। क्यों भाई, क्योंकि जब ये पीछे जा रहा है, बोलो ये पीछे जा रहा है तो क्या हो रहा है, टेंशन हमेशा इसके मोशन के परपेंडिकुलर है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, टेंशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बोलो टेंशन का वर्क डन इज 0, टेंशन का वर्क डन 0 हो जाएगा। और बताओ बचा कौन, mg, mg बोलो भाई, mg नीचे लगेगा, बहुत बढ़िया बात है। ये ऑब्जेक्ट जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, बोलो इसका कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो mg का वर्क डन निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना। अच्छा ये बताओ mg का वर्क डन आ जाएगा। एक मैं कहता हूं ma लग रहा था पीछे की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया, बोलो ma की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, बोलो ma फोर्स और इधर का डिस्प्लेसमेंट, इधर का वर्क डन आ जाएगा। दोनों वर्क डन को जोड़ दो, दोनों वर्क डन को जोड़ दो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन आ जाएगा ना, mg का और ma का, mg का और ma का वर्क डन आएगा। क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, नेट वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था और सबसे ऊपर जाके भी क्या हो गया है, रुक गया है। समझ में नहीं आया आपको बात, सही है। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोलो जब ये बॉब ऐसे लटका हुआ है, लेट से इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को थीटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा हो गया, ma लगा इधर, बोलो ये लेंथ कितनी है, l, ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ यहां से यहां तक ये भी कितनी है, l, l तो ये l cos थीटा, ये तो बोलो ma की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, l sin थीटा, तो बोलो इसका वर्क डन कितना आ जाएगा, ma इंटू l sin थीटा। सही है। अच्छा mg लग रहा था नीचे, बोलो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, याद हो किसी को, पहले भी किया हुआ है, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या किया था, बोलो भाई यहां से यहां तक l, ये l, ये क्या यहां से यहां तक l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा, ये बच जाएगा, याद आ गया। बोलो mg का वर्क डन कितना आएगा, mg इंटू ये डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव साइन के साथ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है। थीटा निकालना है, निकाल लोगे, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। ये देख लो 2 tan इनवर्स a बाई जी, ये थोड़ा आगे पीछे लिख दिया यहाँ पे, अदरवाइज बात वही है। क्या आएगा, बोलो 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। मैंने अभी अभी क्या निकाला था, बोलो ये वाला एंगल निकाल लिया था थीटा, और बोला था आपको इसका डबल एंगल आएगा, तो बोलो ये एंगल था इक्विलिब्रियम का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई, सही है ना। ऑब्वियसली मोर यू प्रैक्टिस द मोर एक्सपीरियंस्ड यू बिकम। रिपीट करना था क्या क्वेश्चन में कुछ, पक्का। चलो आगे चलते हैं, 1 घंटे की क्लास लूंगा भाई, 9:15 तक, 9:15 हो जाए तब मेरे को बता देना, 9:15 पे, ठीक है। A body of mass 2 kg is moving under the influence of a force। बॉडी है, क्या दे दिया आपको, मास, वो चल रही है किसके इन्फ्लुएंस यानी कि किसके असर में, एक फोर्स के में, सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज एज x इज इक्वल टू t क्यूब बाई 3। पोजीशन दे दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सही है। मास दे दिया बॉडी का, ये किसके इन्फ्लुएंस में चल रही है, फोर्स के इन्फ्लुएंस में चल रही है, और उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या है, x, है ना।
और x क्या है, टी क्यूब बाई 3 के बराबर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में बताना है। देखो आप सब कुछ जानते हैं, सबसे पहले तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डाटा लिख लो पहले। मास कितना है भाई, 2 kg। नहीं दे रखा क्या, दे रखा है, अच्छा। और x दे दिया आपको कितना, अरे हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। x दे दिया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्या, बोलो। x दे रखा है तो वेलोसिटी कितनी होगी, इसका डिफरेंशिएशन 3t² बाय 3 कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2t, इसका डिफरेंशिएशन। सही है, एक्सेलरेशन आ गया। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स क्या आएगी, बोलो भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स आ गई। इसने गलती कर रखी है फिर कुछ, फोर्स भी तो वेरिएबल है। नहीं नहीं, dx dv बाई dx, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। एक्सेलरेशन 4 थोड़ी लिख सकते हैं हम, जब t इक्वल टू 0 है तब एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 है, t इक्वल टू 1 है तो एक्सेलरेशन 2 है, t इक्वल टू 2 है तो एक्सेलरेशन 4 है। तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, यानी कि फोर्स इज चेंजिंग ना, तो चेंजिंग फोर्स को तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना अपने को। तो F पता चल गया अपने को, देखो मास कितना था 2, एक्सेलरेशन कितना है 2t, तो फोर्स आ गया हमारे पास 4t। ठीक है, फोर्स पता है अपने को। बोलो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन F डॉट dx होता है। फोर्स कितना है 4t, और dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्या लिखना चाहिए अपने को, इसका डिफरेंशिएशन, बोलो टी स्क्वायर लिखना चाहिए वैसे तो, लेकिन टी स्क्वायर डी टी, इसका डिफरेंशिएशन किया ना, dx इज इक्वल टू, बोलो इसका d, यानी क्या आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, ऐसे आएगा। ऐसे कर लो ना, आपने क्या निकाला था, dx बाई डी टी निकाला था, dx बाई डी टी क्या आया था, d ऑफ d बाई डी टी ऑफ t क्यूब बाई 3, वो कितना आया था टी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx की जगह टी स्क्वायर डी टी, लिमिट 0 से 2 लगेगी, बोलो 4 बाहर, टी क्यूब डी टी, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी क्यूब बाय 3, नहीं सॉरी टी की पावर 4 बाय 4, लिमिट 0 से 2, और बाहर एक 4 बैठा हुआ। अब आएगा आंसर, ठीक है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेकेंड मेथड, वर्क डन क्या होता है बोलो, डेल्टा के ही होता है ना, एक ही फोर्स लग रही है पार्टिकल पे, बोलो भाई, बोलो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब थी, जब t इक्वल टू 2 था, बोलो भाई ये कब है, t इक्वल टू 2 पे, और ये क्या है t इक्वल टू 0 पे, बोलो 1/2 mv2 स्क्वायर लिख दो इसको, t इक्वल टू 2 पे जो वेलोसिटी है माइनस 1/2 mv0 स्क्वायर, यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है। बोलो t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यस और नो, यहां से आंसर आएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो बोलो क्या आंसर आने वाला है, 1/2, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है टी स्क्वायर, और टी कितना है 2, तो बोलो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सही है, कितना है हा? अच्छा वेलोसिटी का स्क्वायर था, सही है, कितना आएगा बोलो अब 60। डन, आगे चलते हैं। ए फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल प्लेस्ड एट 2, -3, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन दे दी आपको 2, -3 है, एंड इज डिस्प्लेस्ड टू 1, 5, फाइनल पोजीशन पता चल गई है,
इफ द फोर्स वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, फोर्स दे दिया आपको, देन व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 1,5। आपसे क्या पूछा है, वर्क डन नहीं पूछा आपकी बार, क्या पूछा है, फाइनल स्पीड पूछा है। वर्क में और स्पीड में कुछ रिलेशन होता है क्या? हाँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको देखो फोर्स दे रखी है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गई ना। तो बोलो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट किया, वर्क डन आ गया। दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। यस और नो? करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कल वाला एक फॉर्मूला था, शायद पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। यस और नो? तो बोलो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, एफ एक्स और एफ वाई है, डी एक्स और डी वाई है। यस और नो? तो बोलो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एक्स बताना, एफ एक्स फोर्स वेक्टर ये है, एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, तो एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, और dx, dx एज इट इज रख लिया ना मैंने, प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई कितना दे रखा है 2 और dy। बोलो dx मतलब x की वैल्यू इनिशियल से फाइनल क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। बोलो भाई इनिशियल x क्या है 2 और फाइनल x क्या है 1, तो यहां पे लिमिट क्या आएगी 2 से 1। यहां बताओ y की लिमिट -3 से, यहां पे आ जाएगा -3 से 5 तक। 3 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, एक बार x की जगह 1 रखो, एक बार x की जगह 2 रखो, क्या आएगा 1 - 2, 3 इंटू -1 प्लस, बोलो 2 इंटू वाई का इंटीग्रेशन, मतलब dy का इंटीग्रेशन y, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस -3 कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो -3 प्लस 16 कितना आ गया, ये प्लस का 13। यस और नो? वर्क डन पॉजिटिव है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। यस और नो? अरे भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ये ज्यादा हो और ये कम हो। फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो वर्क डन पता चल गया। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 kg। अब बताओ दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दे नहीं रखी इनिशियल वाली, तो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी क्या मानेंगे 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी। बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, m कितना है 1 kg दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो बोलो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 26 इज इक्वल टू v स्क्वायर, v इज इक्वल टू √26। अच्छा ये तो सिर्फ वर्क डन निकाला अभी, √26 आ गया भाई। रिपीट करूं? ठीक है, आगे चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है, एक सेकेंड, हाँ भाई। तो क्या दे रखा है आपको, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एंड द स्प्रिंग इज गिवन एन इनिशियल इलोंगेशन। स्प्रिंग को क्या कर दिया, एक इनिशियल इलोंगेशन दे दिया। कितना इलोंगेशन दे दिया, बोलो x इज इक्वल टू mg/k। ये mg/k क्या है, इलोंगेशन, जो खींचा गया है ना, जितना खींचा गया है, जैसे भाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो ये आपको दे दिया गया है, वो इलोंगेशन की वैल्यू mg/k के बराबर है।
द ब्लॉक इज रिलीज्ड एट t इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। ऑब्वियसली देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मेरे ख्याल पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, फिगर दोबारा बना देता हूं। मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या किया गया है, इसको इनिशियली x खींच दिया गया, और x की वैल्यू कितनी है भाई, mg/k, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, इसको खींचा गया कितना, mg/k खींचा गया और छोड़ दिया गया कब, t इक्वल टू 0 पे, रिलीज एट t इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग मैक्सिमम कितना दबेगा, mg/k दबेगा। भाई जितना खींचा गया है इसको और छोड़ दिया गया है उतना ही दबेगा ये, तो बोलो मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। ये तो अपने को नॉर्मल सी बात हो गई, अपने लिए कॉमन सी बात है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहां होगी, बोलो ये स्प्रिंग यहां तक, इससे आगे है ना, इससे आगे है तो खींचेगा अपनी तरफ, बोलो यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट, खींच रहा है अभी भी, यहां पे आ गया तब भी खींच रहा है, यहां पे आ गया तब भी खींच रहा है, यहां पे आएगा तो खींचना बंद कर देगा, इसके आगे जाएगा तो क्या होगा, ये वापस उधर धकाना शुरू करेगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो गया है, दब गया है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है। तो यहां तक तो खींच रहा है, इसके आगे वापस धका रहा है, तो यहां तक क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। तो बोलो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, इसी पॉइंट पे। याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो मीन पोजीशन है, या मैं कहूं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है। कहां पे स्पीड मैक्सिमम होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, बड़ी सिंपल बात है। देखिए भाई, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनसी है, क्या क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट है, नो। क्या इस पे कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, क्या नहीं, नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। क्या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, क्या टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी भाई, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बोलो जब ये पार्टिकल या फिर ये ब्लॉक यहां पे था, तो बोलो इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी थी, ब्लॉक यहां रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी 0। स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ था, एक्स, एक्स खिंचा हुए स्प्रिंग में कितना एनर्जी होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होता है ना। पार्टिकल जब यहां आ गया था, है ना, इसके पास कुछ स्पीड हो गई थी v, क्या स्प्रिंग में इस पॉइंट पे कोई दबाव है या खिंचाव है, स्प्रिंग तो नॉर्मल पोजीशन पे है, तो बोलो x की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। स्पीड है v, काइनेटिक एनर्जी, तो बोलो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगी, यस और नो, है भाई। तो बोलो भाई, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, किया मैंने, इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी, एम जी बाई के, वो वैल्यू मैंने पुट की, वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एम जी स्क्वायर बाय के। कोई भी दिक्कत है इसमें, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। रिपीट करना हो तो बता सकते हो आप, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, बेशर्मों के सवाल पूछना है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग, क्या हो रहा है, ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, मतलब लटक रहा है, फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। अभी क्या था, ऐसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, अभी क्या हो गया है, वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया है, और जो ब्लॉक है वो नीचे लटका हुआ है स्प्रिंग से, ऐसा अरेंजमेंट, स्प्रिंग और फिर उसके नीचे ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक क्या है इनिशियली
रेस्ट पे है, मतलब आराम से वो लटका हुआ है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0, तभी तो रेस्ट पे है भाई, है ना, रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। ठीक है, नाउ द ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड डाउन, अब जो ब्लॉक है उसको क्या किया गया है, नीचे की तरफ खींचा गया है, सच दैट इलोंगेशन, ताकि क्या हो जाए, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बिकम्स 3 mg/k, कितना खींच लिया गया है भाई उसको, 3 mg/k नेट खींच लिया गया, टोटल इलोंगेशन कितनी हो गई है, 3 mg/k, टोटल स्प्रिंग कितना खींच गया, 3 mg/k खींच गया। द ब्लॉक इज नाउ रिलीज, फिर उस ब्लॉक को नीचे खींच के ऐसे छोड़ दिया गया, क्या होगा, ऑब्वियसली वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, है भाई, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, सेम पुराने वाले क्वेश्चन पार्ट है ये, है ना। तो आ जाओ इसका थोड़ा सा और अच्छे से फिगर बना लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा, ठीक है, फिगर बनाते हैं इसका बढ़िया, यहां बना दो एक फिगर, ये छत है, ये स्प्रिंग है, ब्लॉक का मास है m, सही है, क्या बोला गया, ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ब्लॉक रेस्ट पे है। मुझे बताओ, क्या जब ये ब्लॉक रेस्ट पे है शुरुआत में, तो क्या इस स्प्रिंग में कोई खिंचाव है? अरे भाई है ना, खिंचलेगा ना इसको अपने वजन की वजह से, वो खिंचाव कितना है, mg खिंचाव है, mg/k है। देखो ध्यान से, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है, ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ, nl बोल रहा हूं मैं, और ये यहां से कुछ x खिंचा हुआ है अभी, ठीक है, जब ये स्प्रिंग x खिंचा हुआ है तो इसमें कितनी फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, kx, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। क्या इस पॉइंट पे फोर्सेस बैलेंस है, ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, यानी कि mg इज इक्वल टू kx। हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, mg/k इसकी वैल्यू, सही है, कितना है भाई, mg/k, ये खींचा हुआ है ऑलरेडी, और ये क्या है मेरी जीरो फोर्स वाली पोजीशन है, मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे आने के बाद कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता है। अब क्या किया गया है, ब्लॉक इज पुल्ड डाउन, ब्लॉक को नीचे खींचा गया है ताकि इलोंगेशन जो है स्प्रिंग में कितनी हो जाए, 3 mg/k हो जाए, ठीक है। अब इसको पकड़ के क्या किया गया है, नीचे खींचा गया है, ये x0 बोल दो इसको, ठीक है, x0 इज इक्वल टू mg/k, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना आ गया भाई हमारे पास, mg/k आ गया, यहां से mg/k, कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा ठीक है, ये यहां से लेके फिर कहीं यहां तक खींचा गया है, टोटल यहां से इलोंगेशन नापी जाएगी ना, नेचुरल लेंथ यहां पे था, नॉर्मल स्प्रिंग की लेंथ भाई, यहां से टोटल कितना नीचे आ गया है, ये 3 mg/k, ये mg/k है, ये टोटल 3 mg/k है, तो ये कितना है 2 mg/k, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया है 2 mg/k, सही है। अब मैंने क्या किया है, इसको छोड़ दिया है, क्या होगा, मैंने पहले पकड़ के खींचा था यहां तक, तो मैं खींच रहा था, जैसे ही मैंने छोड़ा ऊपर की तरफ स्प्रिंग की फोर्स ज्यादा होगी और नीचे की तरफ लगने वाला mg कम होगा, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है, यहां नेचुरल लेंथ पे है या यहां पे है, यहां पे है, सही है। मुझे बताओ, जो ये पार्टिकल जो है ये किसके अबाउट ऑसिलेशन करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा ना ये, तो ये नेचुरल लेंथ के अबाउट करेगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट करेगा, इक्विलिब्रियम। पिछले वाले केस में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो मीन पोजीशन थी वही इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वही नेचुरल लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। ऑसिलेशन किसके अबाउट होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर नीचे खींचा गया ना, तो इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचेगा, ये समझ में आया, इससे जितना नीचे उससे उतना ही ऊपर जाएगा, नहीं है क्या बात समझ में, ठीक है, ठीक है। तो भैया बताओ, ये यहां से कितना नीचे है 2 mg/k, तो ये यहां से कितना ऊपर तक जाएगा, सही है, यहां तक पहुंचेगा ये ब्लॉक,
नेचुरल लेंथ यहां है, कंप्रेशन या इलोंगेशन कहां से नापा जाता है? नेचुरल लेंथ से। तो बताओ नेचुरल लेंथ से ये कितना दबा हुआ है? mg/k दबा हुआ है ये, यस और नो? सो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? ठीक है, तो ये आ जाएगा mg। कोई दिक्कत? ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बोलो। इससे नीचे बहुत ज्यादा खींचा हुआ है, ये ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा के खींचेगा, यस और नो? ये ऊपर लगा के फोर्स खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, कहां तक खींचेगा? यहां तक। यहां पे kx और mg बराबर हो जाते हैं ना। इससे नीचे है पार्टिकल तो ये स्प्रिंग ऊपर खींचेगा, और इससे ऊपर है तो बोलो mg हावी पड़ेगा और kx की वैल्यू कम होगी। सही है? तो बोलो यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड होगा। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ब्लॉक की? बोलो बोलो, क्या कर सकते हैं? क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना? कहां है? नहीं है ना? अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मैंने जब इसको नीचे खींचा था और मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद तो मेरा कोई रोल नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का काम खत्म हो गया है, यानी कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल का वर्क डन खत्म हो गया है, कौन बचा है? कोई नहीं बचा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं क्या करता हूं, मुझे पता है यहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा देता हूं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, यस और नो? तो बोलो ये मेरा रेफरेंस लेवल है ग्रेविटेशन के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अरे भाई रेफरेंस लेवल चाहिए ना, अगर यहां पे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहां पे एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, और इसको छोड़ दिया तो ये यहां पहुंचेगा, मैक्सिमम स्पीड यहां होगी, पता ही है। यहां पे क्या लिखेंगे? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बोलिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में क्या आएगा? काइनेटिक इनिशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल प्लस इलास्टिक पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू, बोलो क्या क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यही तो पढ़ी थी हमने। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। मैंने खींच के जस्ट छोड़ा है ना, तो जैसे ही छोड़ा है मैंने, क्या एकदम छोड़ते क्या बहुत ज्यादा तेज हो गया है? धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, यही मेरा रेफरेंस लेवल है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी यहां क्या है? सिर्फ और सिर्फ कौन है यहां पे मेरे पास? बोलो नेचुरल लेंथ से कितना खींचा हुआ है? 3mg/k। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? के स्क्वायर। हो गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे स्पीड मान लेते हैं हम v हो गई है, तो बोलो कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। वी को वी मैक्स भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बोलो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर आ गया ये? 2mg/k ऊपर आ गया। कितनी एनर्जी हो गई है यहां पे? रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो मतलब ज्यादा एनर्जी है, तो प्लस लिखूं या माइनस? बोलो भाई, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे ना। अरे रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो प्लस, प्लस mgh, इससे नीचे है तो माइनस mgh। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बोलो एम जी एच। एच कितना है? 2mg/k। ठीक है, प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब ये यहां है तो कितना खिंचा हुआ है ये स्प्रिंग? एक्स। एक्स नॉट, एक्स नॉट मतलब mg/k, तो क्या हो जाएगा? बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब mg/k स्क्वायर। क्या नहीं पता पूरी इक्वेशन में? v मैक्स नहीं पता, v मैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, सही है ना? सब कुछ उधर ले जाओ, जो कट रहा है काट दो, ठीक है, और v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तरीका समझ में आया? आ जाएगा आपका आंसर, ये आ गया। ठीक है ना? ये सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, क्या समझ में आ रहा है आपको? पढ़ लिए? ठीक है, क्या समझ में आया? स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया, इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम, एम मास के ब्लॉक से जोड़ दिया गया है उसको, प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कौन दे दिया आपकी बार? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ सरफेस देखती थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लग जाएगी, होगी नहीं, आगे नहीं होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? न्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया। द स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, स्प्रिंग को खींच लिया गया है टू ए मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 3 म्यू एम जी बाई के। कितना खींचा गया है? 3 म्यू एम जी बाई के, एंड रिलीज, और उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सेकेंड, द पॉइंट वेयर स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम। थर्ड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। पुराने क्वेश्चन ही है, पार्ट तो पुराना ही है, बस एक फ्रिक्शन बैठ गया बीच में। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा? होगा भाई, बिल्कुल होगा। बोलो, ये रफ सरफेस है, मैंने इसको खींचा, छोड़ दिया, जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं हुआ? है ना। जब ये यहां पहुंच जाएगा और इधर आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन उधर लग रहा है, तो फिर से वर्क डन नेगेटिव है, और वर्क डन नेगेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। सही है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सही है। अब बोलो, अगर यहां पॉजिटिव है तो मतलब ये क्या है? पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है ना। अगर कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है, कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, और अगर कोई फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है। ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ी हुई है, बचा कौन? नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। तो नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल अगर पॉजिटिव वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर नेगेटिव वर्क करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, है ना। तो बोलो, यहां पे फ्रिक्शन जो है ये मोशन का अपोज करेगा, है ना। जिधर डिस्प्लेसमेंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वो क्या कर रहा है? एनर्जी का लॉस करवा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये स्प्रिंग क्या है? इनिशियली आराम से रखा हुआ है, चुपचाप बैठा था, ये कोई दिक्कत नहीं थी इसको, ठीक है। क्या किया गया? इसको यहां तक खींच दिया मैंने, कहां तक? यहां तक, ठीक है। कितना एक्सटेंशन है बोलो? 3 म्यू एम जी बाई के तक है। अब जैसे ही मैंने 3 म्यू एम जी बाई के लिखा, मेरे को एक फीलिंग आई, एम जी बाई के वाली फीलिंग आई, एम जी बाई के वाली फीलिंग आई ना। मैं कहता हूं सबसे पहले इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लो। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले तो वो पोजीशन जहां पे फोर्स क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है ना। तो लेट्स से कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहां होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने यहां क्यों बनाई, यहां क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जब मैंने स्प्रिंग को यहां पे तक खींच दिया और छोड़ दिया, तो क्या करेगा भाई? स्प्रिंग इसको वापस पीछे की तरफ खींचेगा। स्प्रिंग इसको खींच रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है, तो बोलो यहां कहीं बीच में ही तो पोजीशन आएगी भाई। इधर आ सकती है क्या? नहीं ना भाई। मुझे क्या चाहिए? इधर वाली स्प्रिंग की फोर्स और इधर वाली फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस कितना है, ये निकाल के देखें क्या एक बार? बोलो भाई, नेचुरल लेंथ से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? मैं कहता हूं, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इधर फोर्स लग रहा है कुछ के एक्स, और इधर फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स।
ऑब्जेक्ट m मास का है ना, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो सबसे पहली बात n की वैल्यू कितनी आ गई, mg। n पता है तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg आ जाएगा ना, म्यू इंटू एन होता है भाई, म्यू इंटू एन होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू एन, म्यू एम जी इधर आ जाएगा, तो म्यू एम जी इधर आ गया, के एक्स इधर आ गया, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो बोलो के एक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी, एक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय के। ये एक्स कौन सा है, नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्टेंस, तो व्हाट इज दिस, दिस इज म्यू एम जी बाय के, और इससे 3 गुना खींच के छोड़ा गया तो ऑब्वियसली इधर की तरफ आएगा ही आएगा, है ना। अच्छा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकालना है अपने को, बाद में निकालेंगे। सबसे पहले ये बताओ पॉइंट वहां जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस और नो, क्योंकि भैया देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, म्यू एम जी, और ये तो कांस्टेंट है, म्यू एन के बराबर है भैया। तो जैसे जैसे ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींच रहा है, इस पॉइंट से इधर है, तो स्प्रिंग बहुत ज्यादा खींचा हुआ है, और स्प्रिंग ज्यादा खींचा हुआ है मतलब के एक्स फोर्स ज्यादा है, मतलब ये ब्लॉक को इधर खींचने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट तक ये इधर खींचेगा, जैसे इस पॉइंट से इधर आएगा के एक्स में एक्स कम हो जाएगा, ये फोर्स कम हो गई, यानी कि म्यू एम जी के एक्स से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स क्या हो गई उधर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट से इधर आएगा तो स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट तक मैक्सिमम होने मतलब बढ़ेगी, तो बोलो मैक्सिमम कहां है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सही है भाई, कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट जहां पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी वो हमको पता चल गया है। अच्छा मैक्सिमम स्पीड ये भी निकाल लें, ठीक है। अभी तक जो समझाया है उसमें कोई दिक्कत है, रिपीट करना है कुछ भी तो बताओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, नेचुरल लेंथ से कितनी दूर है, म्यू एम जी बाई के, स्प्रिंग को कितना खींचा गया है, 3 म्यू एम जी बाई के, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है स्प्रिंग में, मैक्सिमम जो ये स्प्रिंग दब जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्प्रिंग कौन सी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। जब मैंने स्प्रिंग को यहां तक खींच दिया था, है ना, और जस्ट रिलीज किया था, तो इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, 0, ये फाइनली कहीं यहां जाके रुक जाएगा, तब बोलो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहां पे आपको पता है इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कहीं यहां आएगा तब आपको इसकी एनर्जी पता होगी, एक्स मान लेते हैं ना कंप्रेशन, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और कोई एनर्जी का चेंज है क्या, एनर्जी में तो और कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक बैठा हुआ बीच में कौन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विच इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना। अब ऑल में कौन कौन थे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है नहीं, कंजर्वेटिव को इधर ले जाओ, काइनेटिक को क्या बना देगा, मैकेनिकल, तो बोलो इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, और यहां पे कौन आएगा, W नॉन कंजर्वेटिव, यस और नो। और W नॉन कंजर्वेटिव किसके कारण है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट है म्यू एम जी। बोलो भाई जब ये ब्लॉक यहां से कुछ लेट से यहां तक एक्स दब जाएगा, तो बोलो जब ये ब्लॉक ऑब्वियसली यहां से यहां तक फिसलते हुए आ रहा है, तो बोलो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रही है म्यू एम जी, बोलो भाई। और बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 3 म्यू एम जी बाई के, और यहां से यहां का डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस 3 म्यू एम जी बाई के, टोटल डिस्टेंस पता है आपको, टोटल डिस्टेंस मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स मालूम है, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू एम जी, ये हो गई फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस 3 म्यू एम जी बाय के, सही है। अच्छा इज इक्वल टू बोलो मैकेनिकल एनर्जी का चेंज, मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, बोलो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी 0, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल बताओ, सही है। इनिशियल बताओ, हाफ के 3 म्यू एम जी बाय के का होल स्क्वायर, सही है।
कोई दिक्कत है बताओ। यहां पे आपको क्या नहीं पता, सिर्फ x नहीं पता। x वाली सारी टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, और x की वैल्यू निकालनी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, बोलो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होगा यहां से यहां तक का, म्यू एम जी बाय के। और बोलो हाँ ठीक है, फाइनल एनर्जी पता है, इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ के 3 म्यू एम जी बाई के का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ना, इनिशियल कितना एक्सटेंशन है 3 म्यू एम जी बाई के, तो वो आ जाएगा। सही है, तो एनर्जी का चेंज पता चल गया, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो कितना आएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 म्यू एम जी बाई के। सही है, सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, v बच जाएगा, v की वैल्यू आपने, तरीका समझ में आया। बाकी मेथड ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, आप इसको लिख लेंगे, कर लोगे। है भाई, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है।